morning, my dear children. Welcome back to online classes. तो मुझे तो आप सभी पहचानते होंगे। जी हाँ, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका, है ना। आपको हिंदी पढ़ाऊंगी। चलिए, तो अच्छा बताइए, आपको स्क्रीन पर कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? देखिए, हमारा भारत, है ना, का नक्शा है। इसके अलावा देखिए, ये गरबा हो रहा है, डांडिया नृत्य। यहाँ पर ये भांगड़ा हो रहा है। ऐसे ही अनेक प्रकार के डांस फॉर्म हमारे भारत में हैं। अनेक प्रकार की नृत्य की शैलियाँ हमारे भारत में पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग कल्चर के, अलग अलग धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, है ना। और उनकी बोलियाँ अलग हैं, नृत्य अलग हैं, है ना। उसके बाद भी वो सब क्या हैं? एक है। क्या है? हिंदुस्तानी है, इंडियंस है ना। तो आज मैं जो आपको कविता पढ़ाऊंगी ना, वह भी हमारे भारत देश से ही संबंधित है। तो आपके स्वस्थ रहने की कामना करते हुए मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाना प्रारंभ करती हूँ। तो पहला चैप्टर या पहला पाठ क्या है? हिंद देश के निवासी। तो बच्चों, मैं सबसे पहले इस कविता को पढ़ूंगी। इसके बाद जब सेकेंड टाइम पढ़ूंगी तो आप उसका मेरे साथ दोहराव कीजिएगा, ठीक है। चलिए। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। चलिए, अब आप मेरे साथ दोहराव कीजिएगा, ठीक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। वेरी गुड। चलिए, अब मैं आपको उसका अर्थ समझा देती हूँ। कवि कहते हैं कि हिंद देश, हिंद का अर्थ क्या है? भारत। भारत को हम आर्यवर्त, है ना, हिंदुस्तान, बहुत सारे नामों से जानते हैं, ठीक है। तो हिंद देश के निवासी का अर्थ होता है हिंद देश में रहने वाले व्यक्ति जो हैं, सभी जन जो हैं वो क्या हैं? एक हैं। चाहे उनका रंग अलग हो, रूप अलग हो, उनका वेश अलग हो, उनकी भाषाएं अलग हो, फिर भी वह क्या है? एक है। देखिए, हमारे भारत में कितने सारे कल्चर के लोग रहते हैं। देखिए, यहाँ पर इन्होंने धोती पहनी हुई है, यहाँ पर इन्होंने टोपी, इन्होंने पग, यहाँ पर भी इन्होंने कुछ अलग तरीके का पोशाक पहना है ना। तो अलग अलग जो है वेश वाले लोग हमारे यहाँ भारत में रहते हैं। अलग अलग भाषा बोलने वाले रहते हैं। कोई तेलुगु बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मराठी बोलता है ना। तो अलग अलग भाषाएं वाले लोग रहते हैं, अलग अलग रंग रूप के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वह अंत में क्या होते हैं? एक होते हैं। क्या है? हिंदुस्तानी है, ठीक है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। चलिए, अब मैं एक एक लाइन बोलूंगी, आप उसका दोहराव कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो कवि कहते हैं कि बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये जो सारे फूल हैं, इनका अपना अलग अलग अस्तित्व है, ठीक है ना। बेला का अस्तित्व अलग है, गुलाब का अलग है, जूही का अलग है, चंपा का अलग है, चमेली का अलग है।
प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है, परंतु ये सारे प्यारे प्यारे फूल जब एक माला के रूप में गुथ जाते हैं, देखिए माला के रूप में गुथ गए, तो इनका अलग अस्तित्व नहीं होता, बल्कि ये एक हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं? माला बन जाते हैं। पहले बेला का अस्तित्व अलग है, चंपा का अलग है, चमेली का अलग है, गुलाब का अलग है ना। लेकिन जब इन सब को हमने एक माला के रूप में गुथ लिया तो ये क्या बन गए? माला बन गए। ये ऐसा नहीं कहलाएगा, इनको फिर हम अलग अलग नाम से नहीं पहचानेंगे कि ये बेला, गुलाब, जूही, चंपा, नहीं, फिर हम क्या बोलेंगे इसको कि माला है ये, है ना। उसी प्रकार हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। उसी प्रकार हिंद देश में रहने वाले सभी लोग, सभी जन एक हैं, चाहे उनका रंग अलग है, रूप अलग है, वेश अलग है, भाषा अलग है, लेकिन फिर भी अनेक होते हुए भी क्या है? ये एक हैं। देखिए यहाँ पर कितने सारे रंग रूप और वेश भाषा वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी ये आखिर में क्या होते हैं? हिंदुस्तानी हैं, इंडियंस हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। चलिए अब मैं फिर से पढ़ती हूँ, एक एक लाइन आप दोहराव कीजिएगा मेरे साथ। कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कवि कहते हैं कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी। जो कोयल की कूक है, जो कोयल कुहू कुहू करके बोलती है ना, तो जो उसकी कूक है वह न्यारी है ना। पपी है की जो टेर है ना, वो उसकी जो भाषा है वह भी प्यारी है। जो बुलबुल तराना गा रही है अपने स्वर में, वो भी बहुत अच्छा है। ये तीनों अपनी अपनी लैंग्वेज में, अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन इनका जो राग है वो क्या है? एक है। ठीक है। जिस प्रकार हिंद देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं, चाहे उनका रंग अलग है, रूप अलग है, वेश अलग है, भाषा अलग है, फिर भी वह क्या है? एक है। अनेक होते हुए भी क्या है? एक है। ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कवि कहते हैं कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और कावेरी, है ना, ये इतनी सारी नदियों का जो अस्तित्व है वो अलग अलग है, लेकिन जब यह सागर में जाके मिल जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं? एक हो जाती हैं, समुद्र बन जाती हैं, सागर बन जाती हैं, है ना। तब हम पहचान नहीं सकते कि ये गंगा का पानी है, ये यमुना का है, ये ब्रह्मपुत्र का है, ये कृष्णा का है, ये नर्मदा का है, ये कावेरी का है। तब हम पहचान नहीं सकते। देखिए ये अलग अलग नदियां हैं, आ रही हैं और आकर समुद्र में मिल जा रही हैं। तो अब आप क्या यहाँ पर पहचान पा रहे हैं? आप बता सकते हैं कि इसमें गंगा का पानी कौन सा है, नर्मदा का कौन सा है, कावेरी का, कृष्णा का कौन सा है? नहीं बता सकते, है ना। उसी प्रकार हमारे हिंद में, हमारे भारत में अनेक रंग रूप और वेश भाषा के लोग रहते हैं, फिर भी वह अंत में क्या बन जाते हैं? एक बन जाते हैं, हिंदुस्तानी बन जाते हैं। जब भी कोई समस्या खड़ी होती है ना, तब भी वह एकजुट होकर सामना करते हैं, है ना। तब फिर वो अलग अलग अपना वो नहीं बताते कि हमारा वेश अलग है, भाषा अलग है, नहीं, फिर वो इकट्ठा एक होकर सामना करते हैं, क्योंकि वो क्या है? हिंदुस्तानी है, भारतीय है। ठीक है। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको कविता अच्छी लगी होगी। चलिए तो उसको घर में पढ़िएगा, इसका सस्वर वाचन करने का प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है।
चलिए, तो आपको तो मालूम है, इसके आंसर्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, है ना। अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।